भारत के डीआरडीओ ने तोड़े दुनिया के सारे रिकॉर्ड, जिसे देख इजराइल और अमेरिका के वैज्ञानिक सदमे में। दोस्तों, आज का युग पश्चिमी देशों का नहीं बल्कि पूर्वी देशों का यानी भारत का युग चल रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसे ऐसे हथियारों को बनाया है जो काफी सस्ते हैं, लेकिन जब दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें पूरी तरह से राख में बदल कर ही चैन लेते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इनका काम है देश की सीमा में घुसने वाले सभी प्रोजेक्टाइल, यानी चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो, इन्हें हवा में ही मार गिराते हैं। ये दोनों सिस्टम अपने इस काम में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन इनमें एक कमी है और इसी कमी को पकड़ते हुए डीआरडीओ ने एक ऐसे हथियार को बना लिया है जो सिर्फ $3 में ही दुश्मन के बड़े से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आखिर डीआरडीओ ने कौन सा वेपन बना लिया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ सके। हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक ज़रूर करें, ये बस 1 सेकंड का काम है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने हुए इजराइल पर ईरानी हमले ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 350 ड्रोन और मिसाइलों के साथ हमला किया था, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम का इस्तेमाल किया, जबकि आयरन डोम पर लगने वाली तामीर मिसाइल $1,00,000 यानी करीब $83,50,000 की है। ऐसे में इजराइल ने ईरान के $20,000 के एक ड्रोन को मार गिराने के लिए $83 लाख खर्च कर डाले। यानी ईरान के इस हमले को रोकने के लिए इजराइल ने करीबन $1 बिलियन तक खर्च कर दिया। यही हाल रूस के साथ भी हुआ। यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इन्हीं दोनों देशों की हालत को देखते हुए भारत ने एक ऐसे हथियार को बनाया है जो सिर्फ $3 में ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। और यह हथियार कोई और नहीं है बल्कि यह है भारत का दुर्गा 2 लेजर वेपन। दोस्तों, आपको बता दूं कि लेजर वेपन भी 2 तरह के होते हैं, पहला हार्ड किल और दूसरा सॉफ्ट किल। हार्ड किल का काम है ड्रोन को मार गिराना, जबकि सॉफ्ट किल का काम है फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल के सेंसर और चिप को जलाकर तबाह करना। और जो भारत का दुर्गा 2 है, दोनों तरह से काम करने में माहिर है। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी और अब जाकर यह तैयार हो चुकी है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है, जो बेहद सटीकता से किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। डीआरडीओ फिलहाल 100 मेगावाट और वजन में हल्के हथियार पर काम पूरा कर चुकी है और इसका परीक्षण करने के बाद इसे जल्द ही भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में लीडिंग लेबोरेटरी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर रही थी। दोस्तों, ये लेजर सिस्टम काफ़ी तेज रिएक्शन के साथ हमला करते हैं, यानी इधर बटन दबाया और उधर दुश्मन का मिसाइल ढेर। क्योंकि दुर्गा 2 लाइट की स्पीड से हमला करती है, यानी दुश्मन को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि दुश्मन का एक क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है। अब एक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को टारगेट तक ले जाने में मदद करता है। ऐसे में भारत का दुर्गा 2 लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को पल भर में ही पिघला सकता है। साथ ही यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फिर फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की भी इसकी क्षमता इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते, जिस वजह से दुश्मन देश दुर्गा 2 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा 2 की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आई रिपीटेड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी हाई एनर्जी वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद ही मुश्किल काम रहा था दोस्तों, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत से इसे पूरा करके दिखा दिया है और अब जल्द ही पूरी दुनिया इसका सफल परीक्षण भी देखने वाली है। आप ही सोच कर देखिए दोस्तों, 1 लाख करोड़ के F-35 जेट को सिर्फ 300 रुपये में मार गिराना, ये कितना चौंकाने वाली बात होगी दोस्तों। ऐसे में पूरी दुनिया के देश भारत के दुर्गा 2 को खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये बस 3-4 सालों की देरी की बात है। 3-4 साल के बाद दुनिया के अच्छे अच्छे देश
भारत के दुर्गा 2 को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए होंगे और इससे भारत की इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अगर भारत अच्छा खासा पैसा खर्च करके दुर्गा 2 को पाकिस्तान और चीन से लगे सीमा पर लगा देता है तो दोनों देशों के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन भारत की सीमा के अंदर घुस भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये है दुर्गा 2 का असली पावर। तो दोस्तों, आपको भारत के दुर्गा 2 के परीक्षण का कितना इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई होगी और दुर्गा 2 के बारे में जानकर आपको गर्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।